যে আমার ভাষা তো বাংলা, বাংলাই বেরিয়ে আসবে, ঠিক আছে। কিন্তু এত মানুষ চারিদিক থেকে এসছে, একটু হিন্দিতে বললে তারাও মজা পেতে পারে। তাহলে আমি হিন্দিতে বলার প্রয়াস করি, যদিও আমার হিন্দি যে খুব শুদ্ধ এটা আমি দাবি করতে পারি না। কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতন কিছু একটা হবে হয়তো। तो ज़्यादा हिंदी भाषी जो लोग हैं यहाँ, मेरा जो खामती होगी बोलने में, जो त्रुटि होगी, उसको आप लोग मना लीजिएगा, क्योंकि मेरा हिंदी इतने शुद्ध नहीं है। हम चौथे क्लास तक हिंदी पढ़े हैं, उसके बाद से राजू दा लोग का हाथ पकड़ के कुछ सीख लिया, बाकी आप लोग संभाल लीजिएगा। ऐसे नववर्ष मेरी ज़िंदगी में देवघर में कभी नहीं देखा। बारिश से भरपूर शीतल मनोरम परिवेश। यहाँ हिमाचल से आए हैं, मेरे सामने बैठे हैं चमन भाई, वो भी बहुत हंसमुख है, क्योंकि यहाँ एसी का माहौल है, बाहर भी एसी का माहौल है, ठीक है। तो चारों ओर एसी ही एसी है इस बार। और परमपिता का अशेष दया चल ही रहा है, बारिश के रूप में, ठंडक के रूप में। और यहाँ सब कोई जो गेस्ट हाउस में है वो कंबल ओढ़ने के लिए कंबल भी मांग रहे हैं। यहाँ बचपन से जब भी आया तभी ठाकुर जी का ही बात सुनते आया, ये करना है, वो करना है, सो करना है। लेकिन हम लोग तो घर संसार का जीव है, क्यों ना इस बार थोड़ा सा बदलाव ही हो जाए। कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा हम पारिवारिक जीवन का ही बात कर रहे हैं। परिवार से तो विच्युत हम नहीं हैं, परिवार से ही हम आते हैं, परिवार से ही हमारा जीवन कायम हुआ है, और परिवार से ही हम काम धाम सीख दीख जो कुछ है इस परिवार के भीतर रहकर ही कुछ पाया है। एक परिवार कहीं पंजाब में सिख, वो लोग का परिवार का एक बच्चा, वो देखता है उसका बाप छोटा सा किराना दुकान है, चलाता है, उसका दादा अस्वस्थ है, बीमार है, उसका सेवा साथ देता है, दादी बूढ़ी है, उसका भी सेवा करता है। बच्चा यही देखता है, बड़ा होता है, सीखता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, और माँ का प्रेरणा से बहुत हुनर से पढ़ने का कोशिश करता है। ऐसे करने के प्रयास करता है कि उसके जैसा और कोई छात्र ना बने स्कूल में, ऐसे करके वो पढ़ता है तीव्र मन लगा के, क्योंकि माँ का प्रेरणा बहुत उसके साथ है। माँ का अनुप्रेरणा से वो भीड़ जैसा पढ़ाई लिखाई में भी चौकस होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे पारिवारिक जीवन का समय काल बीतते गया, दादा मर गए, दादी मर गई, बाप भी बूढ़ा हो गया। बच्चा पढ़ के ऐसी जगह में चला गया कि उसको एक स्कॉलरशिप मिला विदेश जाने का। विदेश जाने का नौबत आया, विदेश में जाएगा, वहाँ पढ़ाई करेगा, उसके बाद उसका एक सपना है विदेश में ही वो रहेगा, अपना जीवन वहाँ विस्तार में ले जाएगा। इस मौके में उस लड़का का जो बाप था, बूढ़े बाप, अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। उसको देख के लिए साथी चाहिए। परिवार का इस अवस्था में उस लड़का को द्विधा आया कि मैं क्या करूं, अपना सपना पूरा करूं या अपने परिवार के पास रहूं, सपना पूरा या परिवार के पास संयुक्त रहूं। वो सोचा मैं जो सीखा हूं अपने सिख धर्म से, तो यही हमको सिखाया गया कि कर्तव्य ही है सबसे परम धर्म। वो अपना संतान रूप में जो कर्तव्य था उसका निभाने का, उसका पालन करने का प्रयास किया। वो सोचा कि सपना को चूर होने दे। वो अपना स्कॉलरशिप का जो विदेश जाने का जो नौबत था उसको टुकराया, रह गया। छोटा सा एक किराना दुकान, उसको कैसे लेके बाप का चिकित्सा करेगा, माँ का सहयोग करेगा, यही लेके वो पढ़ा। अपने सारे साथी सहपाठी में जो लोग को स्कॉलरशिप मिला था वो लोग उसके सामने से चला गया विदेश। कितने दोस्त, कितने बंधु, कितने सहपाठी, कितने साथी उनको बोले, अरे तू मूर्ख है, परिवार के लिए कोई ऐसा कुर्बान करता है क्या? लेकिन वो हार नहीं माना, रह गया।
किराना दुकान को उसने क्या किया, एक लोकल मार्केट चेन से संयुक्त कर लिया। उसका छोटा सा किराना दुकान थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब रात में वो रुका नहीं, थामा नहीं, वो ऑनलाइन कैसे सीखता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, यही सब सीखने का प्रयास करते रहा। सीखते गया, बाधा से वो रुका नहीं, थामा नहीं, कोशिश करते गया। इस हर कोशिश, हर प्रयास उसको सिखा दिया डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे ऑनलाइन में काम किया जाता है। ऐसा करते करते उसने अपना छोटा सा किराना दुकान का एक नाम धाम दिया, उसको बड़ा किया। उसके बाद उस जिले में वो और कई शाखाएं खोल दी। समय बीतता गया, इसका अपना परिवार हुआ, अपना शादी हुआ, बच्चा हुआ। तो इसके पास कोई पूछा, तुम अपना जो करियर था उसको कुर्बान करके जो रह गया, इसमें तुमको हताशा होता है क्या? बोला नहीं, मैंने एक अपना व्यक्तिगत सपना को ठुकरा के एक बड़ा सपना को पाया। मैं अपने परिवार को पाया, अपने बाप का सेवा कर पाया, अपना बाप का सेवा करता है। यही तो संस्कार है। ये जो हम लोग बैठे हैं, सब में ये संस्कार है कि हम लोग चाहते हैं अपना परिवार को कायम कैसे रखा जाए, हम अपना कर्तव्य धर्म कैसे निभाएं। यही हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं। अब कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई संतान के रूप में, जैसा भी हो, हम लोग यही करते हैं। और जब ये संस्कार मूल्यबोध हमारे साथ रहता है, तभी हम समृद्धशाली होते हैं। नाम जस तभी फटता है। तो अकेले कोई नहीं रहता है, समावेश में सब कोई समृद्ध हो सकता है। यही है हम लोग का जीवन। तो हम एक जब सबके लिए, ये दूसरे के लिए जब हम कूद जाते हैं, तो अनेक को पाल लेते हैं। ये अनेक, एक से अनेक जब बनता है, इस अनेक को इकट्ठा करने के लिए फिर एक को जरूरत है। उस एक को हम बोलते हैं आदर्श। आदर्श नहीं रहेगा तो ये एक किसी से साथ मिलेगा, लेकिन सबको इकट्ठा नहीं कर पाएगा। सबको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे हम लोग। इकट्ठा, एकत्रित करने के लिए यही एक का जरूरत है, जिसको हम लोग बोलते हैं आदर्श। ये आदर्श प्राणता ही हमको महान बना देता है। सिख धर्म यदि उसके साथ नहीं रहता, ये संस्कार उसके जड़ में नहीं बैठता। वो पिता को देखा था, अपने पिता को सेवा करने, वो देखा है बोलकर ही वो सीख लिया है उसको क्या करना है, उसका दायित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है अपने पिता के प्रति, माँ के प्रति। तो यही है परिवार का जीवन। जो हम दिखाएंगे, जो हम सिखाएंगे, वही हमारे परिवार के साथ रह जाएगा। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी का एकनिष्ठ सब कर्मी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोग का काम कुछ नहीं है, अपना परिवार खाली समझ ले कि मैं क्या करता हूँ मेरे ठाकुर के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे बाप के साथ। मैं अपने उपार्जन के लिए मैं क्या करता हूँ, परिवार के लिए मैं क्या करता हूँ, ये ज़रूरी है। ये जब तक ना वो सीख लेगा, तब तक तो उसका भी विस्तार नहीं होगा। वो व्यक्ति जो बचपन से पढ़ता आया, वो सोचता होगा माँ बाप खाली वो दुआने वाला गैया है जिसको दुआया जा सकता है। ये कभी नहीं हो सकता। इसे सीखना ज़रूरी है, इसलिए सिखाना ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है। ये देख हम ऐसा कर रहे हैं। तो हम अभी जो अपना व्यक्तिगत जीवन है, इस व्यक्तिगत जीवन को कैसे पालन करेंगे, ये अपना निर्वाचन है। क्योंकि ठाकुर जी बोल दिए हैं, तुम्हारा अपना जीवन का दायित्व तुम्हारा है। जब दायित्व मेरा है तो निर्धारण और निर्वाचन भी मेरा दायित्व हो जाता है। मैं किसको गुरु पकड़ के चलूं, ये निर्धारण है, ये निर्वाचन है। इस निर्धारण और निर्वाचन जब सही मार्ग पकड़ लेता है, ठीक है, तब जीवन का बदलाव आता है, तभी बदलाव आता है। यहाँ बाबा बैठते थे, बाबा यहाँ बैठते थे, बहुत आनंद होता था, सबको आनंद मिलता था। एक गाना होता था यहाँ, सबको ही सुनते थे, मिलन होबे कत दिने। अरे मिलन होबे कत दिने, এই যে মিলন হবে কতদিনে, আমার মনের মানুষের সঙ্গে। এবার মনের মানুষের সাথে মিলন করতে গেলে কি করতে হবে? মনের মানুষের সাথে মিল করতে হবে, তবেই মিলন হবে। মনের মানুষের সাথে মিল না হলে মিলন কোনো দিনও সম্ভব না। তাহলে মনের মানুষের
তৃপ্তির কারণ আমি যতক্ষণ না হচ্ছি ততক্ষণ কি করে মিলন হবে? মনের মানুষের তৃপ্তির কারণ আমাকে হতেই হবে, সে যেভাবেই হোক, যে আঙ্গিকে, যে প্রকাশে, যেভাবেই হোক, এইটাই আমাকে করতে হবে। যে এই মিলনটাকে করতে গেলেই মনের মানুষের সাথে মিল করতে হবে। যদি মনের মানুষের সাথে মিল করতে হয় তাহলেই মিলন হতে পারে, তাছাড়া হতে পারে না। তাহলে মনের মানুষ আমার কে? আমার চাকরি হতে পারে, আমার পরিবার হতে পারে, আমার ঠাকুর হতে পারে, আমার আদর্শ হতে পারে, সব কিছু হতে পারে। কিন্তু যাকে আমি ধরবো সেটার থেকে আর একটা কিছু পেয়ে যাব। এখন আমি চাষ করছি, চাষের সময় বৃষ্টি নাই, বাদল নাই, মাঠ শুকিয়ে যদি যায়, তাহলে আমি গান ধরি, আল্লাহ মেঘ দে পানি দে। আল্লাহ মেঘ দেবে, পানি দেবে, কিন্তু কাদাও দেবে ফ্রিতে, নেব? বন্যাও দেবে ফ্রিতে, নেব? তাহলে পরেই বলবো যে ঠাকুর এবার বৃষ্টি বন্ধ করো। তাহলে আমার চাহিদা যখন আমাকে কামড়াতে থাকবে তখন আমি বলবো যে ঠাকুর এবার বন্ধ করো, বন্ধ করো। তাহলে আমি সেটা চাই কেন? যে চাওয়াতে আরেকটার সাথে একটা ফি পেলে আমার বিরক্তি আসে। তাহলে আমাদের যা জীবন তৈরি হয়েছে, এই জীবনটা কিন্তু আমাদেরই নির্বাচন। আমরা কি কি নির্বাচন করেছি? এই কি যেন শরীর খারাপ হচ্ছে, কি যেন মন খারাপ হচ্ছে, কি যেন ওই হচ্ছে, সেই হচ্ছে। আরে তুই তো নির্বাচন করেছিস। আমার জীবনটা যদি সুখের না হয়, দুঃখের হয়, তাহলে আমার নির্বাচনই দুঃখের কারণ হয়েছে, তাই নয় কি? তাহলে এই এক, যেটা একটা করে দিতে পারে সব কিছুকে, আমার পরিবারকে, পরিবেশকে, সব, এই একটাকে মজবুত রাখাটাই আমাদের কাজ। এই একের প্রকাশ আমার মধ্যে দিয়ে হোক, যেভাবে হোক। আমি দুর্বল হই, সবল হই, আমার যায় আসে না। আমি ধনী হই, দরিদ্র হই, যায় আসে না। আমি পারি, সক্ষম না অক্ষম, তাও যায় আসে না। চেষ্টা করি কিনা এটাই আসল কথা। আমি চেষ্টা করি কিনা, যেভাবেই হোক। এখন 365টা দিন, এই 365 দিন সব কর্মী বেরিয়ে পড়বেন রাস্তাঘাটে দুর্বার গতিতে, সম্ভব না। সম্ভব কি? এটা সম্ভব না। আর যদি বলি যে 365 দিন বেরিয়ে পড়ছেন কেউ, তাহলে বলবো যে এই বেটা পাগল। আর এই পাগল যদি থাকে দুটো, তাহলে পৃথিবী বদলে যাবে। ঠিক আছে? কারণ মত মাথাতে এক হয়ে দুটি লোক ইষ্ট নেশায় চলে যদি দক্ষ, তাহলে রূপ বেঁকে দেয় ভর দুনিয়া। ঠাকুর এই কথাই বলছেন। তাহলে এই পাগল দুটো যদি জোগাড় হয়ে যায় পৃথিবীতে, তাহলে সব পৃথিবী পাল্টে যাবে, তাছাড়া পাল্টাবে না। কিন্তু যদি আমরা পার্ট টাইমও করি,